की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं और जो लोअर डिवीज़न क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसीज़ है उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, कितनी वैकेंसीज़ हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अब एसएससी सीएचएसएल का ये है नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूं, आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आज जो कि 9/5/2023 है उससे स्टार्ट हो गई है और 8/6/2023 तक है लास्ट डेट जब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है आपकी 10/6/2023 और उसके बाद ऑफलाइन पेमेंट चालान के लिए 11/6/2023 है। बट कोशिश करना कि आप जो एग्ज़ाम फॉर्म है जल्दी से जल्दी भर लें और जितना जल्दी भरेंगे आपके लिए उतनी आसानी होगी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने में। अब उसके अगर मैं बात करूं टीयर 1 का एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, वो होगा आपका अगस्त 2023 में। जी हाँ, अगस्त 2023 में आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास बेसिकली कितने मंथ बचते हैं, देखिए मई के आपके 20 मई जून जुलाई अगस्त, तो मतलब चौथे महीने में आपका एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा। तो अब अगर मैं बात करूं कौन कौन सी पोस्ट के लिए है आपका ये एसएससी सीएचएसएल 2023, आपका लोअर डिवीजन क्लर्क जो कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है और उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 4 और उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। ये हैं आपके ये दो पोस्ट हैं, बेसिकली ये 3 पोस्ट हैं जिसमें आपके लिए सीएचएसएल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं अभी ऐसा 1600, जी हाँ 1600 वैकेंसीज हैं जो कि आने वाले टाइम में नो डाउट बढ़ेगी, लेकिन ये अभी के लिए 1600 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और अगर आपको इन डेप्थ में जानना है कि कितनी वैकेंसी कौन सी पोस्ट के लिए है वो आपको इस वाले लिंक में मिल जाएगा जो कि टेंटेटिव वैकेंसी के कॉर्नर में मिलेगा। रिजर्वेशन जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत फिक्स होता है उसको आपको मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट डेट ऑफ एग्जाम एज लिमिट है आपकी 1/8/2023 तक। जी हाँ, 1/8/2023 तक जिन लोगों की एज आपकी 18 से 27 साल है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी डेट अपने रिस्पेक्ट में देख लेना। और वही एज रिलैक्सेशन भी मिला है कैटेगरीज को, जो कि है आपकी SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD अनरिजर्व को 10 साल, PWD OBC को 13 ईयर्स, PWD SC ST को 15 साल। एक सर्विसमैन भाइयों को भी मिला है। फिर उसके बाद अपने स्क्रीन पे आप अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी का देख ही रहे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो आपको और इम्पॉर्टेंट जो वो है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर नेक्स्ट हम और आगे बढ़ते हैं और मैं बात करता हूं आपसे नेक्स्ट आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं, अगर आप ग्रेड ए इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो आपको 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से और वो भी मैथमेटिक्स होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। और वहीं एलडीसी अगर आपको बनना है या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको बनना है एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन्ड अबव जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उसके लिए आपको सिर्फ 12th पास होना है। जी हाँ, ये 12वीं पास परीक्षा के लिए है। और इनके बाद अगर कुछ लोग पूछेंगे सर मैं अभी 12th में हूँ क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो उसके रिस्पेक्ट में आप ये वाला पैरा ध्यान से पढ़िए जिसमें लिखा है द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर 12th एग्जाम और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन can also apply, however they must possess essential qualification on or before the cut-off date of 1/8/2023। मतलब क्या आपका 1/8/2023 तक अगर आपका 12th का रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वाले एग्जाम में। ठीक है, ये बात हो गई आपकी क्वालिफिकेशन के रिगार्ड में। आप हाउ टू अप्लाई इस वाले कॉलम में आप जाके देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ फीस स्ट्रक्चर की। अब फीस स्ट्रक्चर है 100 रुपीज़। जी हाँ, 100 रुपीज़ है, लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और जो कैंडिडेट्स SC हैं, ST हैं, PWD हैं और एक्स सर्विसमैन हैं उनको एग्जेम्पशन है। मतलब क्या, उनको एक भी रुपए फी नहीं पे करनी। और उसके बाद नेक्स्ट अगर आप विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात की जाए तो 14/6/2023 से 15/6/2023 तक आपको विंडो फॉर एप्लीकेशन होगा। मतलब क्या है कि अगर आपसे एग्जाम फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाएगी तो आप वो करेक्ट कर सकते हैं उस वाले टाइम पीरियड में। ये हैं आपके कुछ सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स जहां जहां एग्जाम होगा
वो आप अपने स्क्रीन पे इस वीडियो पॉज करके अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए टीयर 1 होगा और टीयर 2 होगा। टीयर 1 में आपके इंग्लिश आएगी, बेसिक नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा। और आपका अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 25 होंगे और मार्क्स आपके 50 होंगे। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा टीयर 1 का। और जनरल कैंडिडेट्स के लिए होगा 60 मिनट्स और उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 80 मिनट्स मिले जाएंगे, वो भी कौन से 7.1, 7.2, 7.3 के पैरा के रिस्पेक्ट में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। नेक्स्ट और उसके बाद टीयर 1 जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, और वो ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका टीयर 1 का। और उसके बाद जो बाकी लैंग्वेजेस, मतलब आप ऐसे समझिए टीयर 1 में आपका मैथ्स हिंदी में भी आएगी, बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों, जनरल अवेयरनेस इंग्लिश और हिंदी दोनों, जनरल इंटेलिजेंस इंग्लिश और हिंदी दोनों। लेकिन जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश पेपर में होगा और इंग्लिश ही आएगी, हिंदी नहीं आएगी टीयर 1 में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टीयर 2 की, तो इसमें आएगा सेक्शन 1 जो होगा आपका, सेशन 1 में आपका 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का होगा, जिसमें आपका सेक्शन 1, अब ये ध्यान से देखना ये बहुत ज़रूरी है, सेशन 1 आपका 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का होगा, जिसमें सेक्शन 1 में आपके मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स आएगी और मॉड्यूल 2 आएगा रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। इसके आपके 30 क्वेश्चंस होंगे हर एक सब्जेक्ट के और टोटल आपका 180 मार्क्स का होगा, जिसमें से 60 मैक्सिमम आपका मैक्सिमम 180 मार्क्स होंगे और टाइम अलाउड आपका 1 आवर होगा फॉर ईच सेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 की, उसमें इंग्लिश आएगी मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में आपका जनरल अवेयरनेस आएगी, जिसमें इंग्लिश के 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होंगे और 20 ही क्वेश्चन होंगे आपके जो हैं कौन से, जनरल अवेयरनेस के। मतलब क्या है, टीयर 2 में भी जनरल अवेयरनेस आएगी इस बार, जो कि आप पहले कुछ सालों पहले एसएससी सीएचएसएल में नहीं आती थी, बट अब जो है सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आपके टीयर 2 में भी अब जनरल अवेयरनेस आएगी। और मैक्सिमम जो टोटल क्वेश्चन होंगे 60 होंगे और हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 3 मार्क्स होंगे। सेम आपका सेक्शन 1 में भी यही है, 60 क्वेश्चन होंगे और कितना, हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स का आपका वैल्यू होगी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, जिसमें सेक्शन 3 है, वो आपका 15 क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर के और 15 इंटू 3 आपका 45 हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें सेशन 2 में, सेशन 2 में आपका गाइस सेक्शन 3 होगा मॉड्यूल 2, जिसमें स्किल टेस्ट और टाइपिंग होगा। और टाइपिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो स्किल टेस्ट होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और स्किल पार्ट बी में स्किल टेस्ट होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर और आपका एलडीसी के लिए। ठीक है, ये बात होगी क्लियर पार्ट ए। पार्ट बी में आपका जो पार्ट ए होगा जो सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 का, वो 15 मिनट्स का होगा। सेम पार्ट बी भी आपका 15 मिनट्स का होगा। और उसके बाद पार्ट सी में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा एलडीसी का। तो बेसिकली आपको 3 टाइपिंग टेस्ट देने हैं, 2 15-15 मिनट के और एक आपको देना है 10 मिनट का। ठीक है, 10 मिनट का देना आपको एलडीसी का और बाकी 2 आपको देने हैं 15 मिनट के डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ये आप अपने ब्रीफ में आप देख ही पा रहे होंगे, अपना सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 में, सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट। लेकिन गाइज ये तो है बात की बात, पर पहले आपको प्री के लिए मेहनत करनी होगी और प्री के लिए आपका सिलेबस बहुत है सिंपल, इंग्लिश है, मैथ्स है, जीके है और रीजनिंग है। ठीक है, और ये तो आपका नो डाउट अगर आप प्री आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा टीयर 2 में, क्योंकि सिलेबस एज इन बस खाली एक कंप्यूटर को छोड़ के आपका मोर और लेस सेम ही है। ठीक है, और बस एक स्किल टेस्ट हो जाता है टाइप 2 में, टीयर 2 में एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये आपका हो गया पार्ट ए। पार्ट बी ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। और अगर मैं बात करूं टाइपिंग टेस्ट की कितनी स्पीड है, तो वो आपकी देखिए 15,000 की डिप्रेशंस मांगी है पर आवर में। ठीक है, फिर उसके बाद 15 मिनट्स का होगा एंड प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश कंटेनिंग 37,000 टू 4,000 की डिप्रेशंस। नेक्स्ट आपका फिर उसके बाद 8,000 की डिप्रेशंस मांगे हैं, जो कि आपको 15 मिनट्स में करने होंगे। ये आपका अराउंड 50 वर्ड्स पर मिनट आएगा, ये आपका अराउंड मेरे ख्याल से 27 वर्ड पर मिनट होगा। और नेक्स्ट आपका जो
ये होगा आपका 35 वर्ड्स पर मिनट होगा एलडीसी के लिए, ठीक है। और वहीं अगर कोई बंदा हिंदी के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए 30 वर्ड्स पर मिनट होगा। तो ये चीज़ हो गई आपकी क्लियर टाइपिंग टेस्ट के लिए। नेक्स्ट आपका टीयर 1 का ये देखिए सिलेबस बताया है कि ये चीज़ें आएंगी, और फिर टीयर 2 का भी सिलेबस आपको बता रखा है। तो गाइज ये चीज़ हो गई क्लियर है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन आपको बताया कि एडमिट कार्ड जब आपका रिलीज होगा आपको क्या क्या चीज़ें वैलिड होंगी एज वैलिड उसके बाद वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए। तो गाइज ये होगी बात। लेकिन अभी के लिए तो आपको फोकस करना है टीयर 1 का। टीयर 1 जब हो जाएगा तब ये सब आपका क्लियर बात आती है, और टीयर 1 को आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है और अच्छे से पढ़ना है। तो गाइज ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया एसएससी सीएचएसएल 2023 का नोटिफिकेशन। और इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको और भी कोई डाउट है आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही फर्दर अपडेट्स के लिए। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।